हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय रघु यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं जो कि आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के बारे में बताएंगे। और ये इंटीग्रेशन का यानी कैलकुलस का ही पार्ट है जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन के बाद जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आता है। इसी चीज़ को आप हम लोग कहते हैं एरिया अंडर कर्व बोलते हैं, या एरिया बिटवीन टू कर्व ये भी बोल सकते हैं, या एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये भी बोल सकते हैं। तो इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि ये क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, क्या बोल रहा है कि एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अच्छा, एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे कोई ग्राफ बना दीजिए, एक्स एक्सिस ये हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस। और यहाँ पे बोल रहा है ये साइन का ग्राफ है, तो यहाँ पे 0 से लेकर π/2 तक है। लास्ट में जो देख रहे हैं वो π/2 लिखा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ये π/2 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे इसका जो साइन का ग्राफ बनाएंगे तो ये इस तरीका से बनता है, और ये नीचे की ओर जाता है, फिर ऊपर हो जाता है, फिर यहाँ पे नीचे आता है, ये ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पे 0 से लेकर π/2 इस जगह पे होता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया निकालना है आपको। तो साइन का ग्राफ है तो आप सीधा इंटीग्रेशन करिएगा, तो एरिया निकालने के लिए बोला है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ बोल रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ बोल रहा है, तो यहाँ से बस एसी एरिया को आपको इसी साइड का मतलब इसी शेडेड रीजन को आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालिए और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो फार्मूला में y और dx लगेगा, और y के जगह पे कितना आ जाएगा, साइन x आ जाएगा, और यहाँ पे dx आएगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे कॉस एक्स आ जाएगा। देखिए लिमिट पॉइंट जो आएगा यहाँ पे ऑरिजिन हो गया, 0 से स्टार्ट होकर π/2 तक जा रहा है, तो इसीलिए एक्स का लिमिट 0 से लेकर π/2 तक ये भी लिखाएगा। यहाँ पे भी 0 से लेकर π/2 तक जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेंगे तब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए इंटीग्रेशन करने पर माइनस में कॉस एक्स आएगा, और 0 से लेकर π/2 ये पुट कीजिए। तो यहाँ पे अगर π/2 पुट करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस में कॉस π/2 और माइनस में साइन हो जाएगा 0। तो आप जानते हैं यहाँ पे कि सॉरी साइन 0 नहीं होगा, यहाँ पे कॉस 0 ही आएगा, लेकिन माइनस में कॉस 0 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका 90 डिग्री की वैल्यू होता है वो 0 होता है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो गया, और साइन 0 का वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो इसीलिए 1 इसका एरिया आ जाएगा, और यहाँ पे फर्स्ट सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या बोल रहा है। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, द एरिया ऑफ इनक्लोज बिटवीन यहाँ पे y इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 1 to 3 है। तो ये बोल रहा है क्या चीज, एंड एक्स एक्सिस के साथ। तो देखिए इसका जो ग्राफ बनाएंगे, पूरा हटाइए इसको, और इसको हम ग्राफ बना दीजिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया। और यहाँ पे जो देख रहे हैं y इक्वल टू एक्स, तो इसका जो ग्राफ होगा ये बीचे बीच हो जाएगा, और इसका लिमिट पॉइंट कितना है, x इक्वल टू 1 से 3। तो x इक्वल टू मान लीजिए 1 यहाँ पे है, x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मान लीजिए x इक्वल टू 3 है। तो इस दोनों के बीच के एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो यही शेडेड रीजन हो जाएगा। अब इसका एरिया निकालना है, तो यहाँ पे 1 से लेकर 3 हो जाएगा लिमिट पॉइंट, और ये कर्व का इक्वेशन या लाइन का इक्वेशन हो, तो इसका लाइन का y बराबर कितना है, x है, तो x dx हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करिए, x²/2 आ जाएगा, 0 से लेकर कितना आएगा, सॉरी 1 से लेकर 3 आएगा लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पे आप फिर पुट कीजिए, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, बाई 2 आएगा, माइनस में 1 का स्क्वायर बाई 2 आएगा, कितना आ जाएगा, 9/2 माइनस में 1/2, 8 बाई कितना आ गया 2, यानी कि 4 आएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन जो होगा वही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर पे देखिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ इनक्लोज बिटवीन यहाँ पे द ग्राफ y इक्वल टू 2x² माइनस में x² एंड यहाँ पे x एक्सिस। तो यहाँ पे y बराबर में कोई एक्सिस है, यानी y बराबर में x² x, और ये y एक्सिस है। लेकिन ये आप देख सकते हैं, यानी कि x² वाला फॉर्म देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, और ये अपवर्ड होगा, मतलब y एक्सिस की ओर खुलेगा। ठीक है, y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस की ओर खोलेगा, और इसका वर्टेक्स कितना आएगा तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। x वाले 0 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यानी कि ये ऑरिजिन ही इसका वर्टेक्स होगा, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में खुलेगा,
तो इसका वाई डायरेक्शन वाई इक्वल टू ये कर्व आ चुका है, लेकिन इसी में ये ग्राफ इतना ही बोला है, तो एरिया बट बिटवीन इतना बोला है, तो वाई बराबर इतना है, तो एक्स एक्सिस बोला हुआ है। अब इसी में इसके साथ और यहाँ पे कुछ होना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें आपको एक और कुछ देना चाहिए था। यहाँ पे बाउंडेड कैसे बनेगा, अगर इसका एरिया निकालेंगे तो बाउंडेड कुछ यहाँ पे वाई का वैल्यू या एक्स का वैल्यू कुछ लिमिटेड पॉइंट देना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेड पॉइंट यानी कि जैसे हम यहाँ पे इस 0 से लेकर 1 तक का एरिया निकालेंगे, तो इसमें एक्स का लिमिट या वाई का लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एरिया इनक्लोज बिटवीन द ग्राफ इतना, यानी कि वाई स्क्वायर, वाई बराबर में कितना, या तो ऐसा हो सकता था कि वाई बराबर में 2x है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ऐसा हो सकता था। मतलब अगर ऐसा कर ले तो y बराबर में x कॉमन ले तो यहाँ पे 2 माइनस में x ऐसा हो सकता है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अच्छा तो इसको हम ये कर सकते हैं कि x का जगह पे हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे तो 2 आ रहा है, अगर यहाँ पे y इक्वल टू 0 ले तो x वैल्यू 2 आएगा, मतलब इससे ऊपर का ग्राफ होगा यानी अपवर्ड पैराबोला होगा। तो इसका जो एरिया आएगा एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि ये एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 0 से लेकर अब क्या लिख सकते हैं 2 तक, तो ये हो सकता है कि x 2x है ना, 2x माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये निकालते हैं तो क्या आएगा देख लीजिए, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस में कितना आएगा एक्स क्यू बाई 3 आएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और लिमिट पॉइंट कितना था 0 से लेकर 2 तक। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 माइनस में 2 के पावर में 3 8/3 आएगा, इसको हटा लीजिए और फिर यहाँ पे जब 0 पुट करें तो 0 आएगा। तो 4 तिया 12 में से 4 गया, तो यहाँ पे 4 तिया 12 में से 8 गया, तो 4/3 आएगा इसका एरिया। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे बता दिए क्या कि मतलब इसमें सिर्फ यहाँ पे लिमिट पॉइंट नहीं दिया हुआ था, लेकिन हम इसमें कॉमन ले लिए, इसका कॉमन लेकर इसको हम फाइंड कर लिए, तो ऑप्शन क्या आ गया डी आ गया, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 4, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि दी एरिया ऑफ द रीजन इतना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई एक्स स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू वाई है, और इसी में बोला है कि मोड ऑफ क्या है एक्स है, मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू वाई, एक कर्व ये है और दूसरा कर्व वाई इक्वल टू लेस दैन ही बोला है, और यहाँ पे मोड ऑफ एक्स बोला है। तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ हम बनाएंगे तो ये इस तरीका से बनने वाला है, शॉर्ट में रफली या ग्राफ देख सकते हैं। ये जो पैराबोला है तो ये किधर की ओर खुलने वाला है, तो वाई की ओर खुलेगा अपवर्ड, ठीक है। तो ये वर्टेक्स इसका ऑरिजिन होगा, लेकिन यहाँ पे मोड देख रहे हैं तो ये इस तरीका से, यानी वाई बराबर में मोड ऑफ एक्स है। इसका मतलब आपको बताए थे वाई बराबर में एक्स मान लीजिए, मोड को अभी हटा दीजिए, तो यहाँ पे वाई बराबर में एक्स मानेगा, तो यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीचों बीच निकलेगा जो वाई बराबर में एक्स का ग्राफ होगा। लेकिन अगर मोड रहेगा तो उसके जगह पे कुछ अलग हो जाता है। ये नीचे वाला जो भाग है वो कट के यानी ऊपर हो जाता है, यानी 90 डिग्री पे मुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स का वैल्यू निगेटिव दीजिए या पॉजिटिव, लेकिन वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए वाई का वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए ये ग्राफ होगा, यानी कि आप देख सकते हैं यही एरिया जो है ये एरिया का डबल हो जाएगा, ये एरिया भी है वही, जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया यहाँ भी होगा, ठीक है, जहाँ पे अभी शेडेड यानी कलर कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको आप दूसरा कलर से भी देख सकते हैं। तो दूसरा कलर से भी इसको हम कलर कर दिए, या यहाँ पे कलर कर दिए, तो ये एरिया वही होगा। तो देखिए इस एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले इस लाइन का यूज किया जाएगा, लाइन का इक्वेशन जो है इसका यूज किया जाएगा, और फिर यहाँ पे कर्व का इक्वेशन यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे जो लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, लिमिट पॉइंट कितना लेंगे, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे वाई जो है ना, यानी कि देखिए वाई बराबर में ही क्या है, यहाँ पे इक्वल भी लगा हुआ है, लेस दैन और इक्वल लगा है, और यहाँ पे भी लेस दैन और इक्वल लगा हुआ है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो एक्स के बराबर होगा। तो एक्स का वैल्यू आप निकालिएगा तो एक ठो 0 भी आएगा और एक 1 भी आ जाएगा, ठीक है। आप सही से निकाल लीजिएगा, 0 भी आएगा और 1 भी आएगा।
तो इस स्थिति में यहाँ पे इंटरसेक्शन जो हो रहा है 1 कॉमा एक्स का वैल्यू तो 1 आ रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो 1 आ रहा है एक्स वैल्यू, तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, उसका भी वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ पे भी जो इंटरसेक्शन करेगा तो एक्स वैल्यू -1 और वाई का वैल्यू +1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे ग्राफ बना दिए और ये इस तरीक़ा से था और ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो यानी कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आ गया, 1,1 आ गया। तो इसका हम एरिया निकाल लेते हैं, इसका डबल कर देंगे तो दुगुना ऑफ यहाँ पे लिमिट पॉइंट 0 से लेकर 1 तक जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये बड़ा सा ब्रैकेट ले लिए, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन का इक्वेशन से एरिया निकालेंगे तो ये एरिया निकल जाएगा पूरा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया होगा, यानी कि ये एरिया जो निकाल रहे हैं तो ये एरिया निकलेगा। ठीक है, तो ये एरिया निकलेगा, तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लिए। लेकिन अब यहाँ पे चलिए इसको हम लिख देते हैं, ये y बराबर में x है तो x dx, और फिर इसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे हम। तो घटा लेंगे कौन सा एरिया, तो यानी कि ये जो कर्व देख रहे हैं पैराबोला वाला, तो वही कर्व घटेगा। तो वो वाई स्क्वायर बराबर में कितना था, y बराबर में था यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx आएगा। इसका भी लिमिट पॉइंट 0 से लेकर 1 तक जाएगा। अब इसका एरिया निकाल लीजिए और 2 से गुना कर लीजिएगा, तो मतलब दुगुना ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन करें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, और एक्स स्क्वायर का किए यहाँ माइनस हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई कितना आएगा, 3 आएगा। और लिमिट पॉइंट यहाँ भी एक साथ ले लिए 0 से लेकर 1 तक, तो दुगुना ऑफ यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, और 1 पुट किया तो 1/3 आया। अब यहाँ पे जब 0 पुट करें तो 0 में इसमें 0 आएगा, तो यहाँ पे ये 1/2 में से 1/3 घटाएंगे तो क्या आने वाला है, तो यहाँ पे 1/6 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से गुना करें तो 1/3 आ जाएगा इसका एरिया। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे। तो ये इसका 1/3 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, एरिया ऑफ द सर्किल यानी इतना है, एरिया ऑफ द सर्किल, ये सर्किल का इक्वेशन है, और यहाँ पे 8x है, मतलब यहाँ पे इक्वल टू 8x भी दे दिया है। अब यहाँ पे लाइंग एबव द बोल रहा है क्या चीज़, यहाँ x एक्सिस एंड यहाँ पे इंटीरियर टू द पैराबोला इतना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8x नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 8 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा हुआ है, तो आप इसको इसमें सॉल्व कीजिएगा, ये दोनों कर्व को सॉल्व कीजिएगा ना, तो जो है ना इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा। तो पहले आप ग्राफ देख सकते हैं इसका, जो यानी सर्किल का इक्वेशन जो है, तो सर्किल बनेगा तो इस प्रकार से सर्किल बनेगा, इसका इंटरसेक्शन यहाँ का पॉइंट अगर निकाले तो 4,0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस कितना आ गया, सॉरी 2√2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2√2 आ जाएगा और कॉमा 0। ऐसे ही यहाँ पे वाई स्क्वायर जो देख रहे हैं पैराबोला है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर राइट साइड खुलेगा। ठीक है, राइट साइड ओपन होगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जगह पे 4x पुट कर लीजिए और बराबर में 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा देख लीजिए, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट तो आपको पता चल गया कि 2√2 आएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 2√2 आ रहा है। क्लियर, और चलिए इंटरसेक्शन पॉइंट सिर्फ रेडियस निकला है तो √2 ना, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ अलग आएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसा नंबर खोजना है कितना, यानी कि 2 नंबर को जोड़ करके कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो यहाँ पे कितना ऐसा हो सकता है, 6 दूना 12 नहीं हो सकता है, 8 है, 4 दूनी 8 नहीं हो सकता है। फिर हम यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस में 8x ले लेते हैं, तो 8x ले लेते हैं तो यहाँ पे माइनस में 4x आ जाएगा, लेकर देख लेते हैं यहाँ पे ये भी अच्छा हो सकता है, x कॉमन लेंगे, x माइनस में 4 बराबर में 0, तो यहाँ पे सिर्फ x वैल्यू 4 पे आया। तो ये तो संभव ही नहीं है भाई कि अगर ये पैराबोला है और ये सर्किल है, इसका रेडियस से कम है, तो ये मतलब 4 पे कटेगा, ये कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में 4x माइनस में 8 होगा बराबर में 0, क्योंकि 8x भी दिया था वो भी, लेकर हम जाँच करती है, इसीलिए x क्या है, गलत है। अब इसको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे 8 होने के लिए एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, द्विघात वाला,
माइनस में 4 प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 16 और माइनस में 4ac। तो यहाँ पे a का मान 1 और c का मान माइनस में 8 और यहाँ पे कितना आएगा बाई 2 इंटू 1। तो यहाँ पे माइनस में 4 आ गया, प्लस माइनस में कितना आएगा 16 और यहाँ पे 8 चौक 32, 32 प्लस में 32 और 4 6 38 10 48 आएगा तो 4√3 आ जाएगा। अब बाई कितना आ गया 2, कैंसिल आउट किया जाए तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 2 से अगर कैंसिल आउट किया जाए तो माइनस में 2 प्लस माइनस में रूट में कितना आएगा 2√3 अपॉन कुछ नहीं आएगा। तो ये x का वैल्यू इतना आया, ठीक है। x का वैल्यू सिर्फ इतना आया तो ये इमेजनरी आ गया। तो इसका एरिया जो निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका ये जो नंबर दिख रहा है आपको वो क्या है माइनस में, ये नंबर माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है। तो यहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं है, इसका पॉइंट लिमिट पॉइंट लिया जा सकता है इतना। तो यहाँ पे सर्किल का इक्वेशन है और सर्किल का इक्वेशन था और यहाँ पे पैराबोला का इस तरीक़ा से ओपन हो रहा है। तो यहाँ से लेकर एरिया जो इसका निकालेंगे तो यहाँ पे पैराबोला का इक्वेशन लेकर तो यहाँ पे कितना आएगा पैराबोला का इक्वेशन यानी 4x dx लिमिट पॉइंट 0 से लेकर माइनस में 2 आप प्लस में 2√2 ले लीजिएगा क्योंकि आपको ये राइट साइड ओपन हो रहा है तो ये प्लस में आएगा। और फिर यहाँ पे अगला जो होगा इसी में प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ सर्किल का इक्वेशन लीजिएगा। तो यहाँ पे 8 स्क्वायर है 8 हो जाएगा और माइनस में x स्क्वायर और यहाँ पे लिमिट पॉइंट कितना आएगा तो 0 से लेकर कितना आएगा -2 प्लस में 2√2 से लेकर कितना आ जाएगा तो यहाँ पे 2√2 तक जाएगा, ठीक है 2√2 तक जाएगा। और यहाँ पे चलिए इस दोनों का एरिया निकाल लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो अप्रॉक्स में यहाँ पे 4 पाई प्लस में इतना आने वाला है, ठीक है। तो आप देखिएगा इसका एरिया निकाल लीजिएगा, ठीक है, कोशिश कीजिए इसका एरिया निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है कि दी एरिया इनक्लोज बिटवीन यहाँ पे दी कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y इक्वल टू इतना, मतलब आपको दो प्रकार का इक्वेशन दिया है। तो यानी कि ये एक तो अपवर्ड खुलेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स की दोनों ओर होगा और ये y है तो इसका मतलब y की ओर होगा खुलेगा। और वहीं फिर माइनस में y लिखा रहता तो यहाँ पे हम लोग नीचे की ओर ओपन करते हैं। तो चलिए ये x एक्सिस है और यहाँ पे y बराबर में √x भी है। तो √x है तो यहाँ पे देख सकते हैं x वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y का वैल्यू भी 1 आएगा, 0 रखेंगे x का वैल्यू तो 0 आएगा। ऑरिजिन से पास करने वाला है, इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं कि y स्क्वायर बराबर में x है, ये भी कह सकते हैं। तो y स्क्वायर बराबर में x है तो यानी कि ये पैराबोला का इक्वेशन लग रहा है। तो यानी कि ये इस प्रकार से ये पैराबोला की ओर यानी कि इसी तरीक़ा से खुलेगा, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में जो एरिया इंटरसेक्ट कर रहा है वो एरिया निकालिए। और एक चीज़ और है कि ये दोनों y बराबर में क्या है एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे रूट में x है। तो इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे वैसे x का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल लीजिए। यहाँ पे √x है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू √x है तो यानी कि स्क्वायर अगर हटा भी देंगे तो फिर से √x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर फिर से करते तो x⁴ जो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा कितना x बराबर में 0 ऐसे हो जाएगा। राइट साइड x होगा लेकिन लेफ्ट साइड ले आए तो इतना आ गया। अब x कॉमन है तो x का क्यूब माइनस में 1 बराबर में 0 आ जाता है और x बराबर में एगो 0 होता है तो 0 भी होता है और x क्यूब बराबर में कितना आता है 1। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आता है लेकिन फिर भी यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 कमा कितना आएगा x का वैल्यू 1 आ गया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा y का वैल्यू भी 1 ही आएगा, ले लीजिए 1। तो 1, 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया निकालिएगा तो यहाँ पे क्या कीजिएगा ये पैराबोला का जो इक्वेशन है और उस इक्वेशन का एरिया निकाले तो ये पूरा निकल जाएगा और ये इस पैराबोला का एरिया से क्या करेंगे घटा देंगे। मतलब यहाँ पे रूट में x का इंटीग्रेशन कर लीजिए और यहाँ पे लिमिट पॉइंट 0 से लेकर 1 तक लिखिए और उसमें से क्या कीजिएगा तो यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक का एरिया 1 तक और ये x² dx ले लीजिए, इसका एरिया घटा लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आएगा एरिया वो आ जाएगा, दोनों का एक्सचेंज ही आएगा, दोनों कभी भी एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए ये दोनों में जो चेंज। क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन भी है
और टोटल कितना है, तो 11 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 6 क्वेश्चन आ गया है, लंबा थोड़ा। इसमें चलिए हम इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोगों को, ठीक है।